हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि माइक्रोमीटर होता क्या है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक माइक्रोमीटर होता है। ये आप में ये यू आकार का एक फ्रेम होता है। इसके एक सिरे पर एनविल को जोड़ दिया जाता है। एनविल को जोड़ दिया जाता है। दूसरे सिरे पर यहाँ पे स्पिंडल होता है। स्पिंडल को यहाँ पे स्लिप से कनेक्ट कर देते हैं। स्लिप के बाद में यहाँ पे हमारा थिम्बल लगा होता है और थिम्बल के बाद यहाँ पे हमारा रैचेट नट होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी होती है और ये हमारी स्लीव होती है। अब देखो, ये हमारा एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल के ऊपर हमारी एक थ्रेड कटी हुई है और उसके ऊपर हमने स्लीव लगा दिया, तो ये जैसे हमारी स्लीव हो गई। तो स्लीव के आंतरिक भाग पे और स्पिंडल के ऊपरी भाग पर थ्रेड कटी होती है और ये थ्रेड की जो पिच होती है वो हाफ mm होती है। हाफ mm पिच वाली थ्रेड कटी होती है। अब जो हमारा जो स्लीव होती है, स्लीव का एक एंड हम बेबल एज से कनेक्ट कर देते हैं। जो ये हमारा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसे हम बेबल एज कहते हैं। और बेबल एज ये थिम्बल का पार्ट होता है, लेकिन ये कॉर्नर वाला पार्ट होता है, इसलिए इसको बेबल एज बोल देते हैं। और लास्ट में हमारा रेचेट नट स्टॉप लगा होता है। ठीक है, ये स्पिंडल होता है। इन दोनों के बीच में ये एनविल होता है, ये स्पिंडल होता है। इन दोनों के बीच में हम जैसे रीडिंग लेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट, कोई भी हमारा वर्कपीस होगा, उसको हम रख देंगे। रख देने के बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे, यहाँ से इसको घुमाने पर थिम्बल हमारे आगे की ओर बढ़ेगा और जैसे ही हमारा वर्कपीस को टच करेगा हम उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी हमें रीडिंग लेनी होगी उससे हम लॉक नट के द्वारा लॉक कर देंगे। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो रीडिंग लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, मतलब बहुत से भी कम लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेचेट नट का उपयोग करते हैं। कि अलग अलग मैन पावर अलग अलग होती है वर्कशॉप में। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में हमने प्रोडक्ट रखा और हम स्पिंडल को बेवल एज की सहायता से घुमाना स्टार्ट करेंगे, आगे की ओर बढ़ेगा। तो आगे की ओर बढ़ने पे जैसे ये प्रोडक्ट को टच करेगा तो यहाँ से रेचेट नट क्या होगा, ऑटोमेटिक अब चट की आवाज़ करेगा। तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे रीडिंग को लॉक कर देंगे, जिससे हमारा एरर आने की संभावना पूरी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो दो रेंज में आता है। एक तो 0 से 25 वाली रेंज में आता है, 25 mm तक, और एक 25 mm से 50 mm की रेंज में आता है। ठीक है, तो जैसे हमें रीडिंग लेनी है उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रोमीटर यूज कर लेंगे। यहाँ पे माइक्रोमीटर का साइज लिखा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहले हम बात करते हैं एनविल के बारे में। ये माइक्रोमीटर का ये वाला फ्रेम से जुड़ा हुआ होता है और ये हमारे क्रोम स्टील का बनाया जाता है। एनविल हमारे क्रोम स्टील का बनाया जाता है और इसके ऊपर जो कार्बाइड की टिप लगा देते हैं, कभी कभी कार्बाइड की टिप लगा देते हैं, क्योंकि वर्कपीस से घिस जाता है। वर्कपीस से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा वियर हो जाता है, इसलिए कार्बाइड की टिप लगा देते हैं जिससे वियर नहीं हो। हमारे कोई भी प्रोडक्ट किसी में हम रीडिंग ले तो वहाँ पे एरर आने की संभावना पूरी खत्म हो जाए। उसके बाद में हम स्पिंडल की बात करते हैं। ये हमारे स्पिंडल होता है, इसके आधे भाग पे थ्रेड कटी होती है और आधा भाग इसका प्लेन होता है। और जो हमारा स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल होता है यहाँ पे थिम्बल से कनेक्ट होता है और स्लीव के अंदर जाके ये थिम्बल से जाके कनेक्ट हो जाता है। ये हमारी ऊपर स्लीव लगी होती है। ये वाला पार्ट हमारा बेवल एज कहलाता है, ये वाला हमारा थिम्बल कहलाता है। अब ये हमारा जो ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर हमारी स्लीव लगी हुई है, तो स्लीव पे यहाँ पे स्केल बना होता है। अभी एक mm के 25 खाने बना दिए जाते हैं, मतलब 1 mm के 25 खाने बना दिए, मतलब कि जो हमारा ये स्लीव है, स्लीव पे हमने एक डेटम लाइन बना दी। डेटम लाइन को ऊपर हमने 25 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 mm के, तो मतलब 25 mm हो गया। ठीक है, और इस 1 mm को
इस 1 mm को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ mm हो गया। तो हम बात करते हैं जो एक mm वाला जो हमारा स्केल है उसको मैन स्केल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये हाफ mm वाला स्केल है इसे हम सब स्केल कहते हैं या सब डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे स्लिप की बात होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये हमारा बेबल एज होता है, ये हमारा पूरा थिम्बल होता है, ये हमारा थिम्बल होता है। थिम्बल भी हमारे क्रोम स्टील का बनाया जाता है, ये रचर नट होता है, ये अलग अलग मैन पावर के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग मैन पावर की अलग अलग पावर होती है जिससे हमारा रीडिंग में एरर नहीं आ, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेम कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, जैसे ही हम थिम्बल को घुमाएंगे तो हमारा स्पिंडल आगे की ओर घूमे, आगे की ओर जाएगा। ये हमारा स्पिंडल है और ये इससे बेवल एज करेक्ट है, ये हमारा बेवल एज हो जाएगा और यहाँ पे हमारी बेवल है, थिम्बल है, ये हमारा बेवल एज हो जाएगा, ये हमारा थिम्बल है, ये थिम्बल वाला पार्ट और ये आगे वाला बेवल वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बेवल वाला पार्ट है, जो हमारा गोल पार्ट होता है, इसको 50 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 50 बराबर भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये हमारा गोल वाला पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको 50 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे 0 से 45 तक, तो 50 बराबर भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे हमारा थिम्बल को हम एक पूरा राउंड देंगे तो क्या होगा, ये हमारा स्पिंडल आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक राउंड देने में जो हमारा स्पिंडल है वो हाफ mm आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जो इसके अंदर जो पिच है, जो इसकी पिच है वो हाफ mm की पिच है, किसके अंदर, स्पिंडल और स्लिप के अंदर। तो एक पूरा राउंड में ये हाफ mm आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका उपयोग की बात करते हैं माइक्रोमीटर का, तो लंबाई, चौड़ाई, व्यास या मोटाई किसी भी जॉब की याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसका उपयोग करते हैं। सिद्धांत इसका क्या होता है कि स्क्रू थ्रेड के, लीड और पिच के या फिर नट बोल्ट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि जो इसका मेन स्केल होता है, जो स्लिप पे इसका मेन स्केल है वो 1-1 mm की 25 लाइनें होती है, तो ये 25 mm हो गया। सब डिवीजन क्या होता है, सब डिवीजन की हम बात करें तो ये 1 mm को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो ये क्या हो गया 5 mm हो गया। मैक्सिमम कितना होगा ये 5 mm होगा, कि ये 1 mm है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, ये बांट दिया, तो मैक्सिमम रीडिंग 5 mm आएगी, यहाँ पे 5 mm आएगी इसकी। उसके बाद अब थिम्बल क्या होता है, थिम्बल को हमने 50 बराबर भागों में बांट कर दिया, तो एक थिम्बल डिवीजन क्या होगा, एक थिम्बल डिवीजन क्या होगा, देखो ये हमारा थिम्बल है, इसको हमने 50 बराबर भागों में बांट कर दी, तो एक थिम्बल का मान क्या होगा, मतलब थिम्बल के एक भाग का मान क्या होगा, एक भाग का मान क्या होगा कि 50 भाग तो हो गए, तो एक भाग कितना होगा 1/50 होगा, मल्टीप्लाइड आगे भी तो जाएगा, हमारा जो स्पिंडल आगे की ओर जाएगा तो 1/2, मतलब इसकी पिच 1/2 हो गई, तो ये हमारा कितना होगा 1/100 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 0.01 हो गया, 0.01 mm हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे स्पिंडल का अल्पतमांक आ गया। किसका अल्पतमांक आ गया, स्पिंडल का, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक आ गया। तो अल्पतमांक क्या होता है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होगा कि माइक्रोमीटर के द्वारा ली गई जो मिनिमम रीडिंग होगी वो उसका अल्पतमांक होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका अल्पतमांक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा सूत्र लिखा हुआ है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सब डिवीजन की रीडिंग, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस थिम्बल रीडिंग, थिम्बल डिवीजन और अल्पतमांक। जैसे मैंने बात करूं कि मेन स्केल की रीडिंग हमारे 5 आ गई, 5 mm। उसके बाद में सब डिवीजन की रीडिंग हमारे ऑलवेज कितनी आएगी, या तो 0.05 mm आएगी या 0 mm। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारे ये मेन स्केल है और यहाँ पे हमारा थिम्बल है, ये रीडिंग दे, या तो ये 0 ये नीचे वाला mm यहाँ पाएगा, या फिर ये यहाँ पाएगा। जैसे ये रीडिंग आएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे 0.5 mm, नहीं आएगी तो हम 0